7.3 करवा रहे हैं। अब प्रश्नावली 7.3 का ये पहला सवाल है। प्रश्नावली 7.3 में थी आपके जो पहले सर्वांग क्षमता की शर्तें थी। प्रश्नावली 7.1 में सर्वांग क्षमता की शर्तें दे रहा था कि एस 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 ए एस ए एस ए एस ये 3 शर्तें लगा रहा था पहली प्रश्नावली में। भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण 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 भुजा। अब उसके बाद आपकी ये दूसरी प्रश्नावली में था, उसमें दूसरी प्रश्नावली में आपका कह रहा था कि बड़े भुजा की सम्मुख कोण, बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। इस प्रकार से ये आपकी बता रहा था, नहीं सॉरी ये तो 7.3 में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ये बता रहा था, और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं ये आपकी 7.2 में बता रहा था। अब प्रश्नावली 7.3 में आपकी जो 2 और शर्तें थी एस 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 भुजा 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 और आर एच एस ये समकोण कर्ण भुजा, इन दोनों शर्तों को लागू कर रहा है। इन दोनों शर्तों में हो सकता है ये पिछली शर्तें भी यूज हों, तो ये आपकी फिर से एक बार हम शर्तें बता दें कि भुजा कोण भुजा ये दोनों त्रिभुजों दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए शर्तें हैं आपकी कि जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं के बराबर हों और उनके बीच का कोण, उन भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, यानी उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल भुजा कोण भुजा कोण, अर्थात कि त्रिभुज के कोई 2 कोण उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तीसरे में कह रहा है कि कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा अर्थात कि कोई भी 2 कोण और कोई एक भुजा, उनके बीच की नहीं कोई और दूसरी एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब इसी प्रकार से आपकी एस एस ए, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपकी सर्वांग क्षमता की शर्त नहीं है। भुजा भुजा कोण ये आपकी सर्वांग क्षमता की शर्त नहीं है। अधिकतर बच्चे यही करते हैं, तो सवाल देता है आंसर ऐसा देता है कि जिसमें 2 भुजाएं होंगी एक कोण होगा लेकिन बीच का कोण नहीं होगा तो फिर ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा, इसमें कोई दूसरा शर्त या दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा, ये नहीं होती है। अब आपकी चौथी शर्त आई एस 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 साइड 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 यानी कि भुजा 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 सर्वांग क्षमता, यानी कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और कह रहा है आर एच एस सर्वांग क्षमता यानी राइट एंगल हाइपोमीटर साइड सर्वांग क्षमता है आपकी, तो यानी कि ये हो जाएगी आपकी समकोण कर्ण भुजा, यानी कि समकोण तो बराबर होगा ही, 2 त्रिभुजों में 2 समकोण त्रिभुजों के लिए यूज होगी तो समकोण तो बराबर ही होगा। और ये समकोण कर्ण यानी कि उन त्रिभुजों का कर्ण उस दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो और कोई एक भुजा अपनी संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये आपकी 5 शर्तें हैं। इसके बाद अपन देखिए सवाल पर आते हैं, सवाल करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है आपका, ये पहला सवाल है 7.3 का। पहला सवाल कह रहा है कि एबीसी और डीबीसी, एबीसी बड़ा त्रिभुज डीबीसी छोटा त्रिभुज एक ही आधार बीसी पर बने तो समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमने लिख लिया कि ए बी बराबर ए सी आपका दिया गया है, बी बी बराबर सी डी आपका दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि बी सी ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है, एस बी सी के एक ही ओर ऊपर की ओर ए और डी स्थित हैं। चित्र में देखिए कह रहा है कि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करें। एडी यहाँ तक आई, इसे बढ़ाया तो बीसी को क्या कर रही है, पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एबीसी एसीडी, एबीडी सर्वांगसम एसीडी। तो अपन देखेंगे इसे, ये दोनों त्रिभुज में ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम के लिए 3 चीजें इनकी बराबर चाहिए। तो देखिए ये और ये तो बराबर है, पहले से ऑलरेडी दी हैं आपको, ये और ये बराबर दी हैं। तीसरी चीज चाहिए, तो तीसरी ये देखिए एडी इसमें भी है एडी इसमें भी है, तो अपन सीधा डायरेक्ट उपपत्ति में लिखेंगे। उपपत्ति पहला सवाल है आपका कह रहा है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में क्या है आपका ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, और आपका बी डी बराबर सी डी ये भी दिया है।
और आपका AD बराबर AD, ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिख सकते हैं आप अतः त्रिभुज ABD सर्वांशम त्रिभुज ACD। कौन सी शर्त से? भुजा 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 सर्वांग क्षमता से। ये आपके सर्वांगक्षम हुए, ये प्रूव हुआ आपका। दूसरे नंबर पे कह रहा है आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP यानी ये पूरा त्रिभुज और ACP यानी ये पूरा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम आपको करना है। तो देखिए ये भुजा बीच की उभयनिष्ठ होगी, ये दोनों दी गई हैं कि बराबर हैं। एक चीज और चाहिए आपको, अब जब आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर चुके हैं तो आप इस कोण और इस कोण को बराबर कह सकते हैं। कौन सा? BAD, या फिर अपन यूज करेंगे तो BAP भी चलेगा उसमें, क्योंकि भुजा बढ़ाने पर कोण की माप नहीं बदलती है। यहाँ तक का कोण या यहाँ तक का कोण सेम यही रहेगा। तो अपन इसमें पहले से लिख लेंगे तथा कोण BAD बराबर कोण CAD। क्यों? सर्वांगसम त्रिभुज संगत अवयव CPCT लिख दीजिए इसे, ये अपन ने लिख लिया। अब दूसरे नंबर पे जो सिद्ध करना है तो अपन देख रहे ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, भुजा कोण भुजा से आपके ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दिया है सब कुछ। तो दूसरे नंबर में डायरेक्ट लिखेंगे कि अब त्रिभुज कौन से में? ABP तथा त्रिभुज ACP में। देखिए इसमें वही लिख देना है कि AB बराबर AC दिया है। आपकी कोण कौन सा? BA, अब D की जगह P लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोण BAP बराबर कोण CAP लिख देना, सिद्ध किया है। और आपकी AD बराबर AP बराबर AP बराबर AP, ये आपकी उभयनिष्ठ हो जाए। तो आप लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। क्यों है ये? कारण लिख देना कि भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से। ये आपका हो गया। ये दूसरी बात भी आपकी ये देखिए प्रूफ हो गई। अब तीसरे नंबर पे आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ऐसे समद्विभाजित करता है कि अर्थात आपको ये दिखाना होगा कि ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर है। आपको ये दिखाना होगा ये और ये बराबर हैं और ये आपके बराबर हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तो अपन पहले लिख चुके हैं कि ये बराबर हैं। ऐसे बराबर दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा? इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा। इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा ताकि ये कोण आप बराबर दिखा सकें। तो इनके लिए भी देखिए क्या क्या यूज होगा आपका। देखिए ये ऑलरेडी एक भुजा बराबर दी है, DP ये उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा ये कोण कर लीजिए बराबर, क्योंकि अपन ये त्रिभुज सर्वांगसम कर चुके हैं। तो लिख सकते हैं, अभी लिख देना कि तथा कोण APB बराबर कोण APC CPC सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। अब लिखना है आप तीसरे नंबर पे कि त्रिभुज BPD तथा त्रिभुज CPD। इनमें देखिए आपकी देखिए BD बराबर CD दिया है, ठीक है। ऐसे जहां पर आपने ये दोनों कोण बराबर लिखे थे, ये
समीकरण 1 दे लेना, ये आपका दिया है। और ये देखिए आपने अभी लिखा है ऊपर कि कोण APB, समीकरण 2 दे लेना बराबर कोण APC। ये आपने क्या किया है, अभी सिद्ध किया है, या लिख देना समीकरण 2 आपने लिख दिया, लिख देना। अतः अभी और एक भुजा है आपकी DP बराबर DP, उभयनिष्ठ है आपकी, लिख देना उभयनिष्ठ भुजा। तो आपका क्या होगा, आप लिख देंगे अतः त्रिभुज APB सर्वांगसम, ये नहीं सॉरी BPD कहा था तुमने, तो त्रिभुज BPD सर्वांगसम त्रिभुज CPD, कहाँ से, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से। आपका जब ये हो गया तो आप अब लिख सकते हैं कि अतः कोण BDP बराबर कोण CDP, समीकरण 3। समीकरण 1 व 3 से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 में आपका है जो, तो कह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर है। 3 में कह रहा है आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये AP क्या कर रही है, इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, कह सकते हैं समीकरणों 1 व 3 से। तो लिख देना क्या होता है, समीकरण 1 व 3 से लिख देना, दोनों को एक साथ लिख देना। क्या है, समीकरण 1 है आपका कोण BAD बराबर कोण CAD तथा कोण BDP बराबर कोण CDP, ये आपका हुआ। तो लिख देना अतः AP कोण A तथा D दोनों को समद्विभाजित करती है। ये आपका प्रूव्ड हुआ। बस क्या है कि सवाल थोड़ी बड़ा हो गया, बाकी करना सब में एक छोटी छोटी चीजें हैं। त्रिभुज को एक छोटी सी चीज देखना है और त्रिभुज के सर्वांग सम कर देना है। फिर अगली बार में छोटी सी एक चीज, कोई कोण बराबर दिखाना है या भुजा बराबर दिखानी है और त्रिभुज के सर्वांग सम कर देना है। अभी आपका चौथा बचा है, कह रहा है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, BC का लंब समद्विभाजक है, अर्थात आपको BP और CP इन्हें बराबर दिखाना पड़ेगा। समद्विभाजक कहा ना उसने, तो ये इसे भी अपन को बराबर दिखाना पड़ेगा। और जब चूंकि अपन पहले ही दिखा सकते थे, ये AP ये वाला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज, ये त्रिभुज जब सर्वांग सम किया था तब भी ये BP और CP दिखा सकते थे, और अब भी दिखा सकते हैं ये BP और CP, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज अपने सर्वांग सम है। तो चौथे में कुछ और नहीं करना है, केवल यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ी सा आपके लिए, ये सवाल क्यों रह जाए। तो चौथे में केवल इतना लिख देना है कि BP बराबर CP। यहाँ आप कोष्टक में लिख देना कि चूंकि त्रिभुज BDP सर्वांगसम त्रिभुज CDP है, ठीक है, तो ये आपकी ये त्रिभुज सर्वांगसम हो, ये सर्वांगसम है तो ये बराबर हो जाएंगे। कहाँ से लिख देना, डायरेक्ट CP CT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव लिख देना, अर्थात AP BC को समद्विभाजित करता है। ये भी आपका प्रूव्ड होगा। आपका ये पूरा पहला सवाल हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, कुछ नहीं है इसमें, सर्वांग क्षमता की शर्तें याद करनी है। सर्वांग क्षमता की शर्तें याद होंगी तो आप लोग एक कदम आगे का सोच सकते हैं। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।